लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मेडीसी के इस मंच पे हमेशा हम ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेके आए हैं और मेडीसी गेट 22 टॉपर्स टॉक में आप सबका स्वागत है। और आज हमारी इस कहानी के नायक हैं तुषार चौधरी, जिन्होंने गेट 22 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की है। तुषार ने बीटेक आईआईटी दिल्ली से की है। देन ही जॉइंड ईएससी प्लस गेट क्लासरूम कोर्स बैच ए ऑफ मेडीजी। और यही नहीं, तुषार ने ईएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी दे चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जानते हैं कि तुषार की स्ट्रैटेजी क्या थी और ये रैंक हासिल करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया, so that all the aspirants can be useful from this motivation story. So first of all, Tushar, congratulations for your wonderful achievement. थैंक यू सर। So तुषार, जब आप गेट एग्जामिनेशन लिख रहे थे और लिखने के बाद बाहर आए, क्या उस दिन आपको पता चल गया था कुछ अच्छा होने वाला है, सिंगल डिजिट में रैंक आने वाला है आपका? सर, उस दिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो रियलाइज़ हो गया था कि एग्ज़ाम अच्छा गया है, पर सिंगल डिजिट रैंक लाने के लिए हमेशा एक थोड़ा सा लक फैक्टर भी चाहिए होता है। तो सिंगल डिजिट वाज आई वुड से वाज अ सरप्राइज फॉर मी। एनीवे, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। यस सर। एंड तुषार, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, दिस वॉज योर सेकेंड अटेम्प्ट। यस सर। गेट 21 में भी आपने 86 रैंक हासिल की थी, यस सर। जो अपने आप में काफ़ी अच्छी रैंक है। यस सर। और इस बार तो आपने कमाल कर दिया, यू गॉट रैंक 9। यस सर। तो लास्ट ईयर के और इस ईयर के अप्रोच में क्या डिफरेंस था? सर, मेरे हिसाब से अगर किसी की रैंक 86 आ रही है और फिर किसी की रैंक एक सिंगल डिजिट रैंक आ रही है, तो ओनली वे टू ब्रिज दैट इज कि आप प्रैक्टिस करें। ओके। क्योंकि हमारी गलतियां कहाँ होती हैं? सिली मिस्टेक्स में होती हैं। जी। और सिली मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए हमको केवल प्रैक्टिस ही हमको हेल्प करने वाली है सर। तो फिर गेट 2021 के बाद ईएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आया 2021 का, फिर मेंस का एग्जाम आया। फिर मेंस के एग्जाम में मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज लिखी, मेडीजी की वर्कबुक हो गई और मेंस क्लासरूम प्रोग्राम हो गया। वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए। तो फिर उसके बाद गेट 2022 की टेस्ट सीरीज मैंने प्रैक्टिस करी। ओके। तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस हो गई, मेंस की प्रैक्टिस हो गई, वर्कबुक टेस्ट सीरीज हो गई, फिर गेट 2022 की प्रैक्टिस हो गई। तो ये इतनी सारी जो प्रैक्टिस के हिसाब से ही मेरे वो पूरा इंप्लीमेंट हुआ है। फिर उसके कारण ही मुझे लगता है सिंगल डिजिट रैंक आई है। सो आई थिंक किसी ने सही कहा, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और उस प्रैक्टिस का क्या इम्पोर्टेंस होता है, उसका आप काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल हो, राइट? और जैसे आपने बताया कि आप ईएस का एग्ज़ाम भी लिख रहे थे। यस सर। राइट, और साथ ही साथ आपकी गेट की प्रिपरेशन चलती रही। सर, तुषार, यहाँ पर एक चीज़ बताइए, कुछ बच्चे ये मानते हैं कि गेट की अप्रोच अलग होनी चाहिए, ईएस एग्ज़ाम अपने आप में अलग फॉर्मेट में होता है। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू फील, दोनों एग्जाम्स को क्या एक स्टूडेंट साथ में क्रैक कर सकता है? Sir, I would break it down into two parts. One is GS preparation and one is the technical. First, talking about the technical. Sir, technical का जो ESC का जो technical है, उसका subset GATE है. Okay. GATE में around there are 11 subjects from electrical and ES में 15 subjects हैं. अब हम और ES थोड़ा हमसे ज़्यादा डेप्थ भी डिमांड करता है. Yes. तो अगर हम ES की प्रिपरेशन करते हैं पूरी तो GATE would in a way become a cakewalk. गेट के लिए आपको क्या करना है? बस टेस्ट सीरीज ही प्रैक्टिस करनी है जी। तो टेक्निकल एस्पेक्ट में तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। ईएस अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं ईएससी की, तो यू विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड। ओके, नाउ कमिंग टू दिस सर द अदर पार्ट, दैट इज जीएस प्रिपरेशन। आई बिलीव मेडीजी हैड हेल्प मी इमेंसली इन दैट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेडीजी की थ्योरी बुक, मेडीजी की जो क्लासरूम कोचिंग है फॉर जीएस, एंड आपको जो टीचर्स ने नोट्स बनवाए क्लास में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो उसके लिए हमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैंने देखा है मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, और एक टाइम पे मैं भी खुद एक टेंशन लेता था कि अरे जीएस भी पूछते हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे, टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, पर उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप बस मेडीसी को पूरा फॉलो करिए, वहाँ से आपको पूरा कवर हो जाएगा। चलो, वेरी गुड। तुषार, आपने बताया कि आप नोट्स बनाते थे। यस सर। बिकॉज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आई सी मैनी स्टूडेंट्स, वो क्लास अटेंड करते हैं, टेस्ट भी देते हैं, लेकिन जब नोट्स बनाने की बात आती है, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं सर। So please बताइए, according to you, what is the importance of making notes and how these notes are useful? Yes sir. Right, during the preparation, most probably जब एग्जाम में 1 वीक या 1 मंथ बचा होता है, yes sir, तब इन नोट्स की वैल्यू, इनका रोल कितना अहम, कितना इम्पोर्टेंट है? सर, आई विल शेयर हाउ आई वेंट अबाउट मेकिंग द नोट्स। Yes. नोट्स का सबसे पहली चीज़, हमको नोट्स अपने हिसाब से बनाने हैं। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बीइंग परफेक्ट। ऐसे नहीं कि उसमें रेड पेन, ग्रीन पेन, हम उसको एकदम अच्छे से प्रेजेंट करें। हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए नोट्स।
और नोट्स का सर दूसरा आइडिया ये है कि जो हमने क्लास में एक परफेक्शन अचीव किया इन अंडरस्टैंडिंग थ्रू द हेल्प ऑफ द मेडीजी टीचर्स, उसको हम अपने फॉर्मेट से ऐसे उतार लें कि अब हम जैसे मेट्रो में वापस जा रहे हैं तो उसको हम पढ़े तो तुरंत रिकॉल हो जाए। ओके। एंड थर्ड सर, कुछ लोग मार्केट में ऑलरेडी फोटोकॉपी नोट्स खरीदते हैं, उसमें मेरे हिसाब से सर एक तो रिवीजन में प्रॉब्लम आती है, वो किसी और ने अपनी हैंडराइटिंग में और अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखा है तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे जी। फोर्थ सर, जब हम अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं और जब हम आज से 6-7 महीने बाद भी उसको रिवाइज करेंगे, हमने उसमें हाईलाइट करके पोर्शन लिखा है, यू विल बी एबल टू कनेक्ट वेल। बिल्कुल सर। तो इसलिए नोट्स, खुद के नोट्स हमें एकदम बनाने चाहिए और हमको एट द सेम टाइम हमको इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि क्या एक एक वर्ड लिख पा रहा हूँ क्या, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स होते हैं सर वो मेडीसी के जितने भी टीचर्स हैं वो क्लास में बता देते हैं। एब्सोल्युटली। और यहाँ से सीखने वाली बात यही है कि नोट्स हम बनाते हैं अपने लिए। यस सर। सो दैट 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या फिर एग्जाम की पहली रात हो जब हम उसको पढ़ें, हम कनेक्ट कर पाएं। बिल्कुल सर। इट्स फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो दोस्तों प्लीज नोट्स बनाइए। एंड जैसे तुषार ने भी कहा है, मेकिंग ऑफ नोट्स इट्स वेरी यूजफुल एंड इट प्ले इंस्ट्रूमेंटल रोल इन गेटिंग सच ए गुड रैंक। एंड तुषार, IIT दिल्ली से डेफिनेटली प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, आपका भी प्लेसमेंट हुआ, आपने एक MNC ज्वाइन की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कैटेगरी में काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ बच्चे मानते हैं कि जब मैं जॉब करता हूँ इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ माई जॉब। सो आपने ये कैसे किया? सर मेरे हिसाब से जॉब के साथ कंस्ट्रेंट आता है टाइम का जी। उस वक्त हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम ये भी ट्राई करें वो भी ट्राई कर लें फिर देखें उनमें से कौन सा सही है। तो मेरे हिसाब से जब हमको एक लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन अचीव करनी है और वो भी एफिशिएंटली, तो उसके लिए सर मेरे लिए मेडीजी का जो CTQ प्रोग्राम है जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, उसका वो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा फॉर द सब्जेक्ट्स इन विच आई वाज वीक। फॉर एग्जांपल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड मशीन्स, उसमें सर ने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए और काफ़ी कंसेप्चुअल, उससे मेरी एक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ी सर। ओके। एंड सर दूसरा इज अगेन, अब आपने CTQ के एक बार लेक्चर्स देख लिए, देन यू डोंट हैव टू नेग्लेक्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम वहाँ पे वही पूरा डिफरेंस, वहाँ से पूरा डिफरेंस मेक होगा कि आपने डिड यू गो फॉर दैट एक्स्ट्रा आवर एट द नाइट इन प्रैक्टिसिंग दैट वन सिंगल टेस्ट सीरीज। सर आई बिलीव along with the job, yes there is a time constraint. Second, you need a specialized guidance which is provided by MEDIZ. And third, you need to practice test series before sleeping at night. So effort लगता है सर वो पूरा पर worth it है मेरे हिसाब से। नाइस। और तुषार एक और चीज़ बताइए, जैसे जनरली प्रैक्टिस के लिए जो भी एस्पिरेंट है हर एक बच्चा टेस्ट सीरीज देता है सर, राइट। और टेस्ट सीरीज में कई बार ऐसा भी होता है कि आप शिद्दत से एग्ज़ाम दे रहे हो लेकिन आपका रैंक इतना अच्छा नहीं आया सर। इट हैपन्स विथ एवरीवन, आपके साथ भी हुआ होगा। तो उस केस को आप कैसे डाइजेस्ट करते थे कि मान लीजिए आपको लगता है कि एग्ज़ाम अच्छा गया बट रैंक इतना अच्छा नहीं आया, क्या आप भी डिमोटिवेट होते थे या फिर ओके इट्स ओके, टेस्ट ही तो था, इम्प्रूवमेंट के लिए था, चलो मूव हेड? आपकी अप्रोच कैसी थी खास करके टेस्ट सीरीज के लिए? सर टेस्ट सीरीज में स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा डिमोटिवेट होता था कि अच्छा मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ और फिर देखा कि अरे ये तो रैंक पीछे आ रही है, पर फिर धीरे धीरे एक मैच्योरिटी डेवलप होती जाती है। और एक दूसरी जो मुझे रियलाइजेशन हुई, या तो अगर कोई टॉपर है उसकी रैंक बहुत अच्छी आ रही है फाइनल एग्जाम में, फेल वो भी होता है, पर वो फेल होता है पहले टेस्ट सीरीज में, बहुत बार उसको सेटबैक्स आते हैं, स्टार्टिंग की टेस्ट सीरीज में उसकी रैंक पीछे आएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप फेल फाइनल एग्जाम में होना चाह रहे हैं या फिर आप फेल 4-5 महीने पहले टेस्ट सीरीज में होना चाह रहे हैं। तुषार वेरी गुड पॉइंट दोस्तों, काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया तुषार ने। जैसे टेस्ट सीरीज होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से रैंक से आपको ना तो कहीं पर सीट मिलेगी लेकिन हाँ आपको सीखना है। तो तुषार ने ये बात कही कि आप टेस्ट सीरीज में फेल होना चाहते हैं या एक्चुअल एग्जाम में, सो इट्स बेटर टू गेट फेल्ड, गेट अप, लर्न, प्रिपेयर ए प्लान एंड मूव हेड। एग्जैक्टली, वंडरफुल। एंड तुषार बीच में कोविड का समय भी आया सर, राइट, और काफ़ी टाइम आप घर पे भी रहे, ऑनलाइन भी आपने पढ़ा होगा, तो उस समय को आपने कैसे यूटिलाइज किया? सर मैंने जब क्लासरूम प्रोग्राम किया था तो मैंने काफ़ी हद तक अपनी नोट मेकिंग कर ली थी, पर मेरे एंड से थोड़ी लेजीनेस रही थी क्योंकि कॉलेज का फाइनल ईयर भी होता है और जॉब भी लग गई थी। सर जब कोविड पीरियड आया तो वो मुझे अब टाइम देखा कि हाँ अब मेरे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है सब जगह से।
सब जगह इंक्लूडिंग गेट इलेक्ट्रिकल एंड जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के, नेटवर्क थ्योरी, एनालॉग, डिजिटल, ईएमएफटी, उसको गेट इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रैक्टिस किया। ईएससी प्रीलिम्स इलेक्ट्रिकल से प्रैक्टिस किया। ईएससी मेंस इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ से प्रैक्टिस किया। एंड इनफैक्ट सर कुछ क्वेश्चंस कुछ सब्जेक्ट्स मैंने सिविल सर्विसेज प्रीवियस ईयर पेपर से भी प्रैक्टिस किए। तो मेरा मेन फोकस सर कोविड टाइम पे प्रैक्टिस पे था कि अब जब मैं कोविड टाइम से बाहर निकलूं तो मेरी एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और सब्जेक्ट में मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। नहीं, अमेजिंग स्ट्रैटेजी तुषार सर, क्योंकि जो कहते हैं 360 डिग्री अप्रोच सर, यानी कि उस समय को आपने बर्बाद नहीं किया। ईएस और मेंस के क्वेश्चंस भी आपने लगाए, गेट टेस्ट सीरीज आपने लगाई, यही नहीं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपने सॉल्व किए। और आप यहीं तक नहीं रुके, आपने सिविल सर्विसेज के भी जो अच्छे क्वेश्चंस थे, जो कॉमन सिलेबस आता है, वो भी आपने किया। लेट मी टेल यू, इट्स इसी को कहते हैं 360 डिग्री अप्रोच। दैट एक्स्ट्रा एज कहीं ना कहीं मतलब गेट जैसे एग्जाम में आपको सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल तक जाके फाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सर फंडामेंटल्स तक आप प्रैक्टिस करके ही पहुंचेंगे, जो एकदम डेप्थ में आप जाते हैं। आई कंप्लीटली अग्री। और तुषार, आपके इस सक्सेस का क्रेडिट आप किस किस को देना चाहते हैं? सर फर्स्टली माय पेरेंट्स, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। जैसे कभी टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं, देन आई यूज्ड टू टेल माय फादर कि ये तो इतनी तैयारी करी, ऐसे कम आ रहे हैं। देन ही यूज्ड टू से कि देखो ग्रोथ में पूरा टाइम देना चाहिए आपको, पेशेंस और परसिस्टेंस चाहिए, बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, बट लगे रहना बहुत ज़रूरी है। एंड सर सेकेंड, मेडीजी हैज़ द बेस्ट फैकल्टी फॉर पावर सिस्टम बायोलॉजी सर। एंड वहाँ से काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलता था कि हाउ दे मतलब सब्जेक्ट्स को किस नज़रिए से देख रहे हैं, मुझे भी उस नज़रिए से देखना चाहिए। केवल सक्सेस ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए कि मेरी रैंक आनी चाहिए, रैंक आनी चाहिए। मुझे मेडीसी के टीचर से ये भी चीज़ सीखने को मिली कि कई बार आपको अप्रिशिएट करना चाहिए जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, थोड़ा उसको एम्ब्रेस करना चाहिए कि अरे वाह, अच्छा ये आरएमएफ ऐसे घूमता है और ये ऐसे है। सर इन्वॉल्विंग विद सब्जेक्ट काफ़ी वो एक इंटरेस्ट डेवलप अगर एक हो जाता है एक स्टूडेंट का इस एज पे, फिर वो आगे जाके अच्छा करता ही है सर। So sir, overall, parents and MEDISI faculties, they have been the main key role in my success. That's good. And तुषार, वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो एक टॉपर करता है सर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो जूनियर्स हैं, राइट, जो आपको फॉलो करेंगे, आपका वीडियो देखेंगे, उनको अगर 3 चीज़ें आप बताना चाहो इन शॉर्ट, 1 2 3, वो 3 टिप्स क्या होंगे टू गेट ए वंडरफुल गेट रैंक लाइक यू? यस सर, फर्स्ट इज एक आप बेस स्पेशलाइज कंटेंट को फॉलो करें, दैट इज प्रोवाइडेड बाय मेडीजी। सेकंड, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में कोई भी कोताही ना बरतें। थर्ड, आप अपना टेस्ट सीरीज को बहुत ही डिलीजेंटली, और जितने भी सेटबैक्स आए ये याद रखना है, कभी ऐसे नहीं होता है सक्सेस सक्सेस सक्सेस। सक्सेस हमेशा एक मोमेंटम की तरह आएगा, पहले फेलियर 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 फेलियर, फिर सक्सेस सक्सेस सक्सेस, ऐसे आएगा। तो आपको ये 3 चीज़ एकदम गांठ बांध के रखनी है, और इनको ही आपको एक इटरेटिव लूप में करते जाना है कि आप टेस्ट लिखेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर पीवाईक्यू रिवाइज करेंगे, फिर टेस्ट लिखेंगे। तो आपको गिव अप नहीं करना है जब तक आप सक्सीड नहीं हो जाते। वंडरफुल तुषार, और आपसे बात करके हमने बहुत कुछ सीखा, और मैं आशा करता हूँ जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं इस इंटरव्यू से काफ़ी उनको फ़ायदा होगा, काफ़ी चीज़ें उनको सीखने को मिली होगी, और फ्यूचर में भी हम ऐसे एस्पिरेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पे लाते रहेंगे। तब तक ऐसे वीडियोस देखते रहिएगा। एंड इन केस ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं टॉपर से पूछूं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिएगा। एंड तुषार, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू सर।